लीजिए आ गए हेमंत दोबारा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, आ गए हेमंत दोबारा। अब बजेगा गली गली में ढोल नगाड़ा। आखिर आप सोच रहे होंगे कि ये पत्रकार कहीं पगला तो नहीं गया है, आखिर यह बात क्यों बोल रहा है? अभी तो झारखंड चुनाव के नतीजे भी नहीं आए हैं और ये क्यों कह रहा है कि लीजिए आ गए हेमंत दोबारा? तो भैया हम इसलिए बोल रहे हैं कि दूसरे चरण के मतदान के बाद जो रुझाने आ रही है, जो एग्जिट पोल कह रहा है, वो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जिस नारों की जोर शोर से चर्चा हो रही है, उस नारों पर कहीं ना कहीं झारखंड की मतदाताओं ने मुहर लगा दिया है और कह दिया है झारखंड में एक ही नारा, हेमंत दोबारा। आखिर इस नारे पर मतदाताओं ने मुहर लगा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा था, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने की जो राजनीति थी, वो पूरी तरीके से विफल रही और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वह गेम चेंजर बन गया और हेमंत सोरेन के सर पर जो है फिर से ताज सजाने के लिए मतदाताओं ने मुहर लगा दिया। अगर हम एक्सेस माई इंडिया की बात करें तो 50+ सीटें सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के झोली में दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 29 से 30 सीटें आने की बहुमत से काफी पीछे भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है, जिस तरह से मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान करने का काम किया है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, वह देखने लायक है और वही कहीं ना कहीं एक इतिहास फिर से रचने जा रहा है। और लगातार राजनीतिक गलियारों में दूसरे चरण के मतदान के समापन के बाद इस बात की चर्चा हो रही है, मिठाइयां भी बांटी जा रही है, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं और हेमंत सोरेन ने भी कह दिया है कि इस बार हम लोग फिर से अब वह सरकार बनाने जा रहे हैं, नया सोना झारखंड बनाने का काम करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा पर फिलहाल हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अक्षय तिवारी हैं। अक्षय जी, झारखंड के दूसरे चरण के मतदान के बाद जो एग्जिट पोल कह रहा है और गली गली में जिस बात की चर्चा हो रही है, जो स्वर गुंज रहा है कि लीजिए आ गए हेमंत दोबारा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए निरंजन भाई, आज विधानसभा का दूसरा जो मतदान हुआ और इसमें भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और चुनाव आयोग का जो आंकड़ा आया उसके हिसाब से 67% मतदान हुआ। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का रुझान इस बार भी लग रहा है कि हेमंत सोरेन पर विश्वास जगाया है। और इलेक्शन के बाद विभिन्न कंपनियों ने अपना अपना एग्जिट पोल को पेश किया है, जिसमें एक्सिस माई इंडिया भी है, जिसने आपने बताया दर्शकों को कि एक्सिस माई इंडिया गठबंधन को 50 से ऊपर का सीट दे रही है, जबकि भाजपा को 29 से 31 सीट दे रही है। तो इससे देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी को हाथ खाली ही जाने वाला है। और अब थोड़ा देखेंगे कि अन्य कंपनियां भी सर्वे की हैं, उनके हिसाब से एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन आप विभिन्न पिछले चुनाव को भी देखिए, लोकसभा में भी देखिए, हरियाणा चुनाव में भी देखिए, उन्होंने के हिसाब से लोकसभा में बताया कि फिर से एनडीए सरकार भारी बहुमत से जीत रही है, लेकिन क्या रिजल्ट क्या हुआ आप सबको जान रहा है। हरियाणा में बताया गया कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जो एग्जिट पोल आया था, लेकिन एग्जिट पोल के बाद जब फाइनली रिजल्ट आया तो क्या रिजल्ट आया सबको छुपा हुआ है। तो उस प्रकार झारखंड में भी इस तरह से देखने का लग रहा है कि इस बार भी हेमंत दोबारा आ रहे हैं। और आपका कहना सही है कि मैया योजना इस बार सफल रहा है और बीजेपी का जो घुसपैठ का मुद्दा था वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें और चुनाव के बाद जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे थे, जो दिखाई दे रहा था, वो पूरी तरीके से विफल रहा और चीजों को पलट करके रख दिया। चाहे हम राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव
की बात करें, सभी विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल में बहुमत दिया जा रहा था, उन्हें वहां से सत्ता की चाबी सौंपी जा रही थी। लेकिन मतदाताओं के जो दिमाग में था, ईवीएम के जिस बटन को दबाया, शायद एग्जिट पोल बताने वाले इस बात को भूल गए थे। तो ठीक झारखंड में भी इसी तरीके का खेला चल रहा है और एग्जिट पोल में जो है वो कई एक ऐसे कंपनी है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रही है और इंडिया गठबंधन को जो है वो 29 से 30 सीटों पर सिमट दे रही है। लेकिन झारखंड की राजनीति में जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन ने एक छत्र राज किया है, जिस तरह से उनकी जनसभाओं में भीड़ उमड़ करके आई है, वह भीड़ सीधे तौर पर यह कह रही है कल्पना मुर्मू सोरेन हर घर के हर किचन तक पहुंच गई है, हर महिलाओं के सांसों में बस गई है, हर महिलाओं के कंधों से कंधे मिला करके वो उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है। और कोल्हान का जो 14 विधानसभा सीटें हैं, उस विधानसभा सीटों पर पहले भी आप लोगों को हमने बताया था, 10 जनसभा ने बताया था कि 10 से 11 सीटें जो है वहां से इंडिया गठबंधन जीत करके आएगी। और कोल्हान में जो 18 सीटें हैं, उस 18 सीटों में भी 12 से 13 सीटें सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन जीत करके आ रही है। ऐसे में फिर से मतदाताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि हेमंत सोरेन आ रहे हैं दोबारा और इसकी तैयारी में आप जुट जाइए, मिठाइयां बनवा लीजिए, घर घर मिठाइयां बंटवा भी दीजिए। हमने जो है हेमंत सोरेन को फिर से इस राज्य की सत्ता की चाबी देने का निर्णय ले लिया। हम लोगों ने दबा दिया है ईवीएम का बटन। क्या कहेंगे अक्षय जी? झारखंड में एक वक्त कहा जा रहा था कि इस बार जो है हेमंत सोरेन के कार्यों से लोग काफी आक्रोशित थे, लोगों में गुस्सा था। लेकिन जो रुझान सामने आ रहा है, जिस तरह से गांव घर से बातें सामने निकल करके आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट जो कह रहा है, उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दर्शकों को बताइएगा। देखिए, एग्जिट पोल में जो बातें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की वापसी तो दिख रही है। और खासतौर पे मैया योजना और जो राशि जो बढ़ाई गई है 2500 रुपया, उसमें महिलाओं को बहुत बड़ी वोट में तब्दील किया है इसको। और आप जानते ही हैं कि महिला साइलेंट वोटर होती है। बिल्कुल। और जब वो किसी को वोट देती है तो जिता के ही दम रहती है। और जो एग्जिट जो पोल बता रहे हैं, अलग अलग प्रमंडलों से भी जो रिपोर्ट आ रही है, खासतौर पर देखिएगा कि पलामू प्रमंडल से, तो पलामू प्रमंडल से इंडिया को 4 सीटें, मात्र 4 सीटें मिल रही है। जो 9 सीटें हैं पलामू प्रमंडल में। जो रुझाने आ रही हैं, जो इंडिया को 4 आ रही हैं और इंडिया गठबंधन को 5 आ रही है। उसी प्रकार आप देखिएगा तो कोल्हान में जो आपने चर्चा किया अभी, तो कोल्हान में भी इंडिया को 4 से 5 सीटें आ रही हैं। उत्तरी छोटा नागपुर का क्या आंकड़ा है आपके पास? देखिए जो जानकारी हमें मिल रही है तो इंडिया को उत्तरी में 8 से 10 मिलने का उम्मीद है और बाकी इंडिया गठबंधन को 15 से 16 सीट मिलने का अंदाजा। माने कि इस बार उत्तरी छोटा नागपुर में भी जो है इंडिया गठबंधन ने सेंधमारी कर दिया है। इस बार वहां से भी जो है एक लीडिंग के साथ जो है वो सामने निकल करके आ रही है। सही कहा। और इस चुनाव में छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर का क्या हाल है? देखिए, दक्षिण छोटा नागपुर से भी जो रुझाने हमारे पास आ रही है, उसमें भी इंडिया को मात्र 8 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 9 से 10 सीटें मिल रही हैं। तो सीधे तौर पर दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि जो रुझाने सामने आ रही है, एग्जिट पोल जो बता रहा है, ग्रास रूट से जो रिपोर्ट आ रही है, वह रिपोर्ट साफ कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म के नाम पर धार्मिक जो उन्माद फैलाने की कोशिश थी, जो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रची जा रही थी, वो पूरी तरीके से विफल दिखाई दी है। और फिर से झारखंड के मतदाताओं ने हेमंत सोरेन पर विश्वास जताया है और हेमंत सोरेन के उन बातों को अपने साथ कहीं ना कहीं ताज करने की कोशिश की है। चाहे वो 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति की बात हो, सरना धर्म कोड की बात हो, 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने की
की बात हो, महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक माह देने की बात हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, 15 लाख नौकरी रोजगार देने की बात हो, तो फिर से राज्य के लोगों ने हेमंत सोरेन पर विश्वास जताया है। जैसा कि गांव घर से रिपोर्ट सामने निकल करके आ रही है, ये सीधा हम आपको जो रिपोर्ट बता रहे हैं वो गांव घर से रिपोर्ट हमारे तक पहुंची, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और हेमंत सोरेन ने पहले ही कह दिया था कि जेल के जवाब जो है हम जीत से लेने वाले हैं। झारखंड की जनता जानती है कि षड्यंत्रकारियों को कैसे जवाब देना है। तो इस बार का विधानसभा चुनाव में जिस जवाब को यहां की मतदाताओं ने देने की कोशिश की है वह उसी का जवाब है जिस जवाब की बात हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद कर रहे थे और लगातार एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे। हमने यह भी दिखाया कि जेल में रह करके हेमंत सोरेन ने कैसे झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जीत की एक कहानी लिख दी और उस कहानी का एक एक दृश्य इस झारखंड विधानसभा के चुनाव में झारखंडियों को देखने के लिए मिला। और झारखंड में जो है हेमंत सोरेन ने एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपना डंका बजवाया और ताल ठोक करके झारखंडियों के बीच में जो है वो खड़ा रहे और भारतीय जनता पार्टी के 16 वर्ष के कार्यकाल पर मुंह तोड़ जवाब दिया, हिसाब मांगा और झारखंडियों को उन्होंने समझाने में कहीं ना कहीं सफल भी वो साबित हुए, जैसा कि गांव घर से रिपोर्ट सामने आ रही है। अब क्या कहिएगा, जो कुछ बातें भी कही जा रही है कि एनडीए जो है बहुमत सिद्ध कर लेगी अगर इंडिया गठबंधन यहां से सामने आ भी जाती है, क्योंकि एनडीए जो है वो तोड़ मोड़ की राजनीति जानती है। ऐसे में आखिरी जवाब आपका क्या होगा? कल्पना मुर्मू सोरेन कितना बड़ा इफेक्टिव इस चुनाव में साबित हुई, ये भी दर्शकों को बता दीजिएगा। देखिए निरंजन भाई, जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर नजर आ रही है। और आपने कहा कि जोड़ तोड़ की सरकार बनाती है बीजेपी, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो बहुमत का जो आंकड़ा है जो करीबन 42 आपका आना चाहिए विधानसभा में, तभी आपकी सरकार बनेगी। और एग्जिट पोल में उनको 29 से 31 सीट आ रही है, तो फिर भी समझिए कि 10 से 12 जो आंकड़े जो है वो बहुत दूर है। अगर 1-2 रहता है तो समझ में आती है कि हम लोग की ये हो सकता है, संभावना व्यक्त कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए इस बार झारखंड में दोबारा एंट्री कर पाएगी, बहुत मुश्किल लग रहा है। और आपने चर्चा किया कल्पना सोरेन का, तो निश्चित तौर पे कल्पना सोरेन का जादू झारखंड वासियों पर चला है। उनकी सभाओं में जो जन सैलाब उमड़ा वो देखने लायक है। आप वो कहीं भी प्रचार प्रसार के लिए गई, चाहे वो अपने खुद के लिए गई या किसी अपने पाटीदार के ही लोगों के पक्ष में प्रचार के लिए गई, वहाँ पर लाखों हजारों युवाओं की, महिलाओं की भीड़ उमड़ी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से झारखंडियों के बीच कल्पना सोरेन का इमेज जो बना है, हेमंत सोरेन का इमेज जो बना है, वो इस इलेक्शन में देखने मिला। फिलहाल अभी ये एग्जिट पोल है, हमें 23 तारीख का इंतजार करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। एक सवाल आ गया मेरे जहन में, सवाल यह है कि झारखंड के नौजवानों की झुकाव, श्रमिकों की झुकाव, महिलाओं की झुकाव, किसानों की झुकाव, उद्योगपतियों की झुकाव, आदिवासियों की झुकाव हेमंत सोरेन के साथ आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उनका जो अधिकार पत्र इस विधानसभा के चुनाव में था उसके लिए उनका झुकाव दिखा गया, या फिर हेमंत सोरेन जिस बात को लेकर के लगातार हुंकार भरते रहे, जो बात करते रहे कि हमें षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया, उस जेल का सेंटीमेंट, उस इमोशन के साथ झारखंड के लोग, झारखंडी लोग जो हैं वो हेमंत सोरेन के साथ चल पड़े, उनका झुकाव इसलिए देखा जा रहा था? देखिए निरंजन भाई, ये कहीं ना कहीं है कि हेमंत सोरेन ने को जेल जो गए तो सेंटिमेंटल कार्ड तो खेले ही खेले वो, और उसका कहीं ना कहीं झारखंड की जनता पर असर पड़ा जी। और उन्हें भी लगा कि बीजेपी ने साजिश के तहत उनको जेल में भेजने का काम किया। और उनके 5 साल कार्यकाल में देखिए तो 2 साल तो कोरोना में ही बीत गया। इस दौरान सरकार कुछ नहीं कर पाई। हाँ, कुछ मामले में सरकार नहीं कर पाई। उन लोग को भी इस चीज़ का इल्म है कि हमें ये करना है। और इंडिया गठबंधन का जो अधिकार पत्र है, जो 7 प्रांत के दिया कि 1 वोट 7 वचन का जो उन्होंने नारा दिया है, उसमें युवाओं को कहा है कि हम लोग 10 लाख हर साल हम लोग नौकरी देंगे, और प्लस मैया समान योजना तो है ही, गेम चेंजर जो बना हुआ है वो। तो इस बार युवाओं ने भी भरोसा जताया है, श्रमिकों ने भी बताया है। और राहुल गांधी भी प्रचार प्रसार के लिए झारखंड आया, उन्होंने भी
अब कांग्रेस का जो एजेंडा है उन्होंने बताया, जातीय जनगणना की भी बातचीत की, और उन्होंने आदिवासियों के हित के लिए भी बात उठाया कि हम लोग आदिवासियों के हित के लिए काम करेंगे। हेमंत सोरेन भी ये बात लगातार अपने रैली में करते रहे, कल्पना सोरेन भी करते रहीं। तो इस बार सभी लोगों ने भरोसा जताया है, जिसका रुझान बता रहा है। तो राहुल, हेमंत और कल्पना का जो जादू था वो झारखंड प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में बेखूबी से चल गया है, और जिसका कारण यह है, जिसका परिणाम यह है कि आज झारखंड के गली गली में, चौक चौराहों में इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई है, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है, पटाखे फूटने शुरू हो गए कि आ रहे हैं हेमंत दोबारा, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फिर से झारखंड के लोगों ने, झारखंडियों ने, आदिवासियों ने, मूलवासियों ने, नौजवानों ने हेमंत सोरेन के ऊपर उम्मीद जताया है। उसके ऊपर उम्मीद जताया है जिस उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन ने कह दिया कि 1 वोट 7 अधिकार हम आपको देने जा रहे हैं, और उस अधिकार के ऊपर जो है झारखंड के नौजवानों ने हेमंत सोरेन के ऊपर उम्मीद जताया, और झुकाव भी यह देखने के लिए मिल रहा है। तो सीधे तौर पर एक और नारा भी झारखंड प्रदेश में चल रहा है, अब की बार 56 पार। 23 नवंबर को क्या कुछ होगा वो आपके सामने होगा, लेकिन जो कुछ परिस्थितियां अभी मेरे सामने थी, जो गांव घर से निकल करके आया, वह रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाया। हमें दीजिए इजाजत। जोहार।